आज देखिएगा चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सारणिक और इंग्लिश में जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। हमारा चैप्टर नंबर 4 है, नाम सारणिक है और इंग्लिश में इसे डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। अब देखिएगा इसकी परिभाषा ये कहती है, अभी आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है वो आव्यूह पढ़ा है। आव्यूह का एक प्रकार वर्ग आव्यूह भी था। तो सारणिक में क्या होता है, सारणिक में सबसे पहली शर्त होती है कि जो सारणिक होता है वो एक वर्ग आव्यूह का होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास वर्ग आव्यूह नहीं है तो आप सारणी को परिभाषित नहीं कर सकते। अब होता क्या है, किसी भी वर्ग आव्यूह के साथ हम गणित में एक विशेष संख्या संबंधित कर सकते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को किसी एक संख्या से संबंधित किया जा सकता है और वह जो संख्या होती है वह उस वर्ग आव्यूह की सारणी कहलाती है। अब ये देखिएगा हमारी परिभाषा होती है, हम किसी दिए गए वर्ग आव्यूह को एक संख्या से संबंधित करा सकते हैं जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा होगी वर्ग आव्यूह के सारणिक की। अब देखिएगा, यदि आपके पास दो कोटि का एक वर्ग आव्यूह ए इजिकल टू आव्यूह लिख रखा है हमने, अवयव हो गए हमारे A11, A12, 21 और 22। तो ए के सारणिक को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। अब सारणिक को लिखने का तरीका देखिएगा। अब यहाँ पर आव्यूह को कैपिटल लेटर से, हमारा नियम क्या होता है साधारण रूप से कि आव्यूह को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जब हम इसका सारणिक लिखने जाते हैं तो उस आव्यूह का मापांक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मापांक। तो ये जो चिन्ह होता है ये उसी तरह से है जैसे कि मॉडुलस का चिन्ह आप लगाते हैं, यानी कि मापांक का चिन्ह लगाते हैं। तो आव्यूह पर अगर आप मापांक का चिन्ह लगा देंगे तो उसे सारणिक ए पढ़ा जाएगा। तो आपको इसे मॉडुलस ए नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? मॉडुलस ए नहीं पढ़ना है, इसे सारणिक ए पढ़ना है। और आपको पता है जब आव्यूह का आप प्रदर्शन करते हैं तो आप बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सारणिक का प्रदर्शन करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट हटा करके आप जो है एक ऊर्ध्वाधर रेखा पहले बना देते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा बाद में बना देते हैं, जैसे कि मापांक बनाया जाता है। तो यानी कि पूरे आव्यूह को आप मापांक के चिन्ह से प्रदर्शित कर देते हैं तो वो सारणिक का प्रदर्शन हो जाता है। तो यानी कि हमारा कहने का तरीका क्या हुआ कि जब कोई वर्गाव्यूह होता है और उसका सारणिक हम लेते हैं तो हम उसका ब्रैकेट हटा करके मापांक के चिन्ह से परिभाषित कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे पढ़ेंगे आप सारणिक ए, या इंग्लिश में आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट का शुरू के 3 अक्षर लिए जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए शॉर्टकट में DET, और ब्रैकेट में डाल देते हैं ए, तो ये डिटर्मिनेंट ए हो जाता है। तो इधर पढ़ेंगे तो अभी आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे या सारणिक पढ़ेंगे, इधर भी आप सारणिक पढ़ेंगे और यहाँ भी डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे। अब होता क्या है, सारणिक के मान निकालने सीख लीजिएगा। शुरू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब आपको सारणिक के मान निकालने आ जाएंगे तो आपको ये चैप्टर जो है एक सरल चैप्टर लगने लगेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका गणित में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तो इसलिए आपको इसका सीखना जो है वो ज़रूरी है। अब देखिएगा एक कोटि के वर्गाव्यूह का सारणिक। अब जैसे कि हमने यदि ए इजिकल टू एक गुणा एक कोटि का वर्गाव्यूह दिया है तो इसमें एक ही अवयव डाल दिया है। तो यहाँ पर जब सारणिक आप निकालने जाएंगे तो इस सारणिक का मान स्मॉल ए ही हो जाएगा। तो यानी कि सारणिक ए बराबर स्मॉल ए। तो यानी कि एक कोटि का अगर वर्गाव्यूह होता है तो उसमें केवल एक ही अवयव होता है, तो उसका जो सारणिक होता है उसमें वही अवयव उत्तर बन जाएगा जो कि आपकी आव्यूह में रखा हुआ है। तो यानी कि तो एक सिंपल तरीका हो गया। अब देखिएगा दो कोटि के वर्गाव्यूह का सारणिक। अब दो कोटि के वर्गाव्यूह का सारणिक, अब हमने दो कोटि का एक वर्गाव्यूह लिया ए इक्वल टू A11, A12, A21 और A22। तब हम सारणिक ए जब दिखा रहे हैं तो हम बड़े ब्रैकेट को हटा करके मापांक का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ हो जाता है सारणिक A11, A12, A21 और A22। ध्यान रखिएगा इसका प्रसार करना है। क्या करना है? इसका प्रसार। तो इसका प्रसार ये दाईं तरफ लिखा हुआ है। कैसा आएगा ये? जब आप इसका प्रसार करेंगे तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि A11 की मल्टीप्लाई आप A22 से करेंगे और माइनस A21 की मल्टीप्लाई A12 से करेंगे। तो सारणिक का प्रसार करने का तरीका जो है, दो कोटि की सारणिक जो है उसका प्रसार करने का तरीका जो है, मतलब दो कोटि का जो वर्ग आव्यूह है उसका सारणिक का प्रसार करने का तरीका होता है कि आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वज्र गुणन विधि। यानी कि A11 की मल्टीप्लाई A22 से करेंगे, माइनस A21 की मल्टीप्लाई A12 से करेंगे, तो दोनों के बीच में माइनस आएगा। और इस तरह से वज्रगुणन विधि आपको ये 10th क्लास में भी सिखाई गई थी। ये वही विधि है जो कि 10th क्लास में जो दो चरों के समीकरणों को सॉल्व करने में सिखाई जाती है, उसी विधि से हम सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। दोबारा सीख लीजिएगा, A11 की गुणा A22 से करेंगे, माइनस A21 की गुणा A12 से करेंगे, तो ये बन जाता है A11, A22 माइनस A21 और A12। इस प्रकार से इस विधि से आप दो कोटि के आव्यूह का
वर्गाव्यू का सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है 3 कोटि के वर्गाव्यू का सारणिक। यहाँ पर 3 कोटि का वर्गाव्यू दिया गया है। अब यहाँ पर नोट भी लिख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका वर्गाव्यू होता है उसमें 3 पंक्ति होती हैं, 3 स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं? 3 पंक्ति होती हैं, 3 स्तंभ होते हैं। और जब 3 कोटि के वर्गाव्यू का प्रसार किया जाता है, उसके सारणिक का मान ज्ञात किया जाता है, तो वो या तो किसी पंक्ति के सापेक्ष होता है, या किसी पंक्ति का अनुदिश होता है, या किसी स्तंभ के अनुदिश होता है। अब 3 इसमें पंक्ति हैं, तो 3 तो विस्तार हो सकते हैं पंक्तियों के अनुदिश, और 3 ही इसमें स्तंभ हैं, तो 3 विस्तार हो सकते हैं स्तंभों के अनुदिश। इस प्रकार से आप 3 कोटि के वर्ग आव्यूह का जो सारणिक होता है उसका मान 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब उन 6 प्रकार में से प्रकार आपको सिखाए जा रहे हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट भी लिख दिया है, ध्यान दें। यहाँ पर 3 पंक्ति व 3 स्तंभ है तथा सारणिक का मान किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ किसी एक पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके ज्ञात किया जा सकता है। इस कारण से सारणिक का मान 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें कुछ आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं, कुछ तरीके सिखाए जा रहे हैं। तो कुल जो है सारणिक के प्रकार, जो सारणिक के प्रसार हो गए, उन सारणिक के जो प्रसार हो गए हैं वो 6 तरीके से आप सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। उन 6 में से 3 प्रकार का मैं आपको विश्लेषण कर रहा हूँ। उन 3 प्रकार को मैं आपको खोलने का तरीका समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा अगर आपने इसमें से एक भी तरीका आपने समझ लिया, एक भी तरीका आपका क्लियर हो गया, तो आप इसमें सारे तरीकों को जो है आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिएगा R1 के अनुदिश प्रसार है, पहली पंक्ति के अनुदिश में प्रसार लेने वाला हूँ सारणिक। अब आव्यूह था तो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ था और आपको सिखाया गया है कि जब आप सारणिक का मान लिखेंगे तो आप उसमें मापांक का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा पहले बना देते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा बाद में बना देते हैं। तो इस प्रकार सारणिक इज इक्वल टू हो जाता है सारणिक में 1, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33, ये हो जाता है। अब यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है R1 के अनुदिश प्रसार। अब जो प्रसार कर रहे हैं वो आप R1 के अनुदिश कर रहे हैं। अब देखिए जब R1 के अनुदिश प्रसार करने जाएंगे तो ये वाली पहली पंक्ति आपकी R1 है ना, ये पहली वाली पंक्ति आपकी R1 है। तो R1 के जो अवयव हैं A11, A12 और A13 हैं। क्या है R1 के अवयव? A11, A12 और एक A13, ठीक है ना। तो पहली पंक्ति में आपके 3 अवयव हैं, तो तीनों अवयव को क्रमानुसार बारी बारी से लेना है। सबसे पहला अवयव लिया जाएगा A11। यहाँ देखिएगा अवयव क्या लिया गया है, यहाँ पर अवयव A11 लिया गया है। यहाँ पर जब अवयव A11 लिया गया है तो A के नीचे पहली पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है, यानी कि रो का नंबर 1 है और रो का नंबर जो है और कॉलम का नंबर भी जो वह है 1 है। तो इन दोनों का योग आपको -1 की पावर में लिखना है। क्या लिखना है? -1 की पावर में। सबसे पहले आप अवयव A11 लेने जा रहे हैं तो -1 की पावर में लिखेंगे 1 + 1, फिर अवयव लिख देंगे यहाँ पर A11। अब ये पहली रो पहला कॉलम है, तो आप जब 3/3 का प्रसार करने जाएंगे तो आप A11 के लिए ले रहे हैं, तो 11 में पहली रो है और पहला कॉलम है। अब तो पहली रो छोड़ देंगे और पहला कॉलम छोड़ देंगे, यानी कि पहली रो छोड़ दीजिएगा, पहला कॉलम छोड़ दीजिएगा। अब ये 2/2 कोटि का वर्गाव्यूह बचता है जिसका आप सारणिक लिख देंगे। तो देखिएगा पहली रो छोड़ दीजिएगा, पहली कॉलम छोड़ दीजिएगा। अब बचता है आपके पास A22, A23, A32 और A33, यानी कि ये हम पूरा का पूरा उठा लेते हैं यहाँ से। उसके बाद अवयव आना है A12। कौन सा अवयव आना है? A12। तो -1 की पावर में 1 + 2 लिख लेते हैं और अवयव लिख लेते हैं यहाँ A12। अब यहाँ अवयव का जो नंबर है वो 12 है, तो यानी कि पहली रो है और दूसरा कॉलम है। अब इस स्थिति में आप पहली रो छोड़ देंगे, दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो सारणिक में आ जाएगा A21, A23, A31 और A33। अब यहाँ देखिएगा 2/2 कोटि की जो है 2/2 कोटि का जो वर्गाव्यूह है उसका सारणिक का मान जो है यहाँ पर लिख दिया गया है। अब अगला अवयव देखिएगा, अगला अवयव क्या है? A13। अब पहली पंक्ति का जो नेक्स्ट अवयव है वो A13 है, तो इसमें पहली रो है और तीसरा कॉलम है, तो -1 की पावर में डाल देते हैं, 1 + 3 डाल देते हैं और A13 लिख देते हैं। अब A13 है तो पहली रो है और तीसरा कॉलम है, तो अब जो है पहली रो और तीसरे कॉलम को आप छोड़ देंगे। जब यहाँ पर पहली रो छोड़ेंगे और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 2 कोटि का जो है वर्गाव्यूह का सारणिक बन जाएगा, जिसके अवयव में आएगा A21, A22, A31 और A32।
देखिएगा 2 कोटि का वर्ग अवयव का सारणिक बन चुका है। ए 21 आ गया है, ए 22 आ गया है, ए 31 आ गया है और ए जो है 32 आ गया है। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा शॉर्ट में। R1 के सापेक्ष R1 के अनुदिश पहली पंक्ति के अनुदिश हम प्रसार करने वाले हैं। तो सबसे पहले अवयव आपको A11 लेना है, तो -1 की पावर में 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि अवयव के नीचे नंबर लिखा हुआ है 11। अब आप दो कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक लेने जा रहे हैं। तो 11 में पहली रो है और पहला कॉलम है, ठीक है। तो पहली रो छोड़ दीजिएगा, पहला कॉलम छोड़ दीजिएगा। इन 4 अवयव को लेकर के 2 कोटि का अवयव का सारणिक बना लीजिएगा। फिर उसके बाद अवयव लेने जाएंगे आप A12, तो -1 की पावर में 1 + 2 लिख दिया जाएगा। -1 की पावर में 1 + 2 लिख दिया जाएगा, अवयव लिख दिया जाएगा A12। अब यहाँ पर नंबर 12 है, तो पहली रो दूसरा कॉलम है, पहली रो छोड़ दीजिएगा, दूसरा कॉलम छोड़ दीजिएगा। अब आपका बचा A21, A23, A31 और A33। अब उसके सारणिक लिख दीजिएगा। उसके बाद अवयव आता है A13। अब नंबर 13 है, तो -1 की पावर में 1 + 3 लिखेंगे, A13 लिखेंगे। अब यहाँ पर पहली रो छोड़ देंगे, तीसरा कॉलम छोड़ देंगे। तो अब आपका बचेगा A21, A22, A31 और A32। अब 2 बाई 2 कोटि का सारणिक खोल देंगे। अब 2 कोटि का सारणिक आपको जो है 2 कोटि के वर्गावयव का सारणिक आपको खोलना बताया जा चुका है। अब यहाँ देखिएगा -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा। A22 की गुणा A33 से करेंगे, माइनस A32 की गुणा A23 से करेंगे, ये खुल गया है। देखिएगा -1 की पावर 3 है, तो आपको चिन्ह माइनस का मिलेगा, तो माइनस का A12 हो जाता है। A21 की गुणा A33 से करेंगे, माइनस A31 की गुणा A23 से करेंगे। अगले पद में -1 की पावर 1 + 3 यानी कि 4 हो जाता है, तो आपको प्लस का चिन्ह मिलेगा। तो A13 ऐसा कैसे रहेगा, चिन्ह प्लस का हो चुका है। A21 की गुणा आप A32 से करेंगे और माइनस A31 की गुणा A22 से करेंगे, और इस प्रकार से हल होकर के आपका सारणिक का मान प्राप्त हो जाता है। अब उसी प्रकार से देखिएगा, ये सारणिक जो है आपको प्रसार सिखाया गया है R1 के अनुदिश। तो ये जो प्रसार आपने करा है, ये R1 के अनुदिश करा है। अब देखिएगा नंबर 2 में R2 के सापेक्ष प्रसार करा रहे हैं। किसके सापेक्ष प्रसार करा रहे हैं, R2 के सापेक्ष। आप कोई सा भी एक प्रसार आप सीख लीजिएगा, कोई सा भी प्रसार अगर आप एक सीख लेंगे तो आपको सारे प्रसार जो है अपना आप बनाने आ जाएंगे। ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब R2 के सापेक्ष प्रसार करने वाले हैं, तो यहाँ देखिएगा R2 दूसरी पंक्ति में चलते हैं। दूसरी पंक्ति के अवयव हैं A21 है, A22 है और A33 है। तो पहले अवयव A21 आएगा, फिर A22 आएगा, फिर A23 आएगा। इसके साथ -1 की पावर 2 + 1 आएगी, इसके साथ -1 की पावर 2 + 2 आएगी, इसके साथ -1 की पावर 2 + 3 आएगी। अब देखिएगा सबसे पहले अवयव लिया जा रहा है A21, तो A21 लेने के लिए साथ में डाल देते हैं -1 की पावर 2 + 1 A21, है ना। अब ए का नंबर, ए के सफिक्स में नंबर चल रहा है 21, यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम। अब यहाँ से आप दूसरी रो छोड़ दीजिएगा, पहला कॉलम छोड़ दीजिएगा, तो आपका बचता है A12, A13, A32 और A33। ये देखिएगा ये सारणिक तैयार हो गया है। अब अगला अवयव A22 लेना है, तो -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा, प्लस -1 की पावर 2 + 2, अवयव का नाम हो गया है A22। अवयव का नाम क्या है, A22। दोबारा पढ़ लीजिएगा, तो दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है। अब यहाँ पर दूसरी रो आप छोड़ देंगे और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो अवयव बचेंगे आपके A11, A13, A31 और A33। अब ये 2 कोटि का आपने सारणिक लिख दिया है। तो ध्यान क्या रखना है, अवयव के नीचे जो नंबर रो का होता है, जो नंबर कॉलम का होता है, वो रो और कॉलम आपको छोड़ने होते हैं, और उसके अलावा जितने अवयव बचते हैं उनका सारणिक आप बना लेते हैं। अब देखिएगा अगला अवयव है आपका A23, तो अवयव का नंबर आपका A23 है, तो आपकी दूसरी रो है, तीसरा कॉलम है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे -1 की पावर 2 + 3 लिखेंगे, अवयव उठा लेंगे A23। अब यहाँ A के नीचे नंबर लिखा हुआ है 23, तो रो का नंबर है यहाँ 2 और कॉलम का नंबर है 3, तो दूसरी रो आप छोड़ देंगे, तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो आपका बचेगा A11 बचेगा, A12 बचेगा, यहाँ A31 और यहाँ A32। और देखिएगा यहाँ पर सारणिक बन चुकी है ना। इस प्रकार से सारणिक बन चुकी है। अब यहाँ 2 कोटि के वर्गावयव का सारणिक खुल जाएगा। इसकी गुणा इससे, माइनस इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, माइनस इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, माइनस इसकी गुणा इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, वज्रगुणन विधि लगा देंगे, और आंसर आपका तैयार हो जाएगा, उत्तर आपका तैयार हो जाएगा। आशा है कि आपको थोड़ा थोड़ा ये खोलना आ गया होगा, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब तीसरे पॉइंट में देखिएगा, मैंने C3 के अनुदिश प्रसार करा है। किसके अनुदिश प्रसार करा है, C3 के। अब C3 इधर से देख लीजिएगा, इसके अवयव है A13 है, A23 है और A33 है। तो सबसे पहले अवयव आप कौन सा लेंगे, A13। अब A के नीचे 13 है ना, तो -1 की पावर में 1 + 3 आ जाएगा, A13 आ जाएगा। अब देखिएगा -1 की पावर में 1 + 3 आ गया है और A13 आ गया है। अब A के नीचे अवयव क्या है, 13,
तो यानी कि पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे। पहली रो छोड़ दीजिएगा, तीसरा कॉलम छोड़ दीजिएगा। A21, A22, A31 और A32, ये देखिएगा 2 कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक आ चुका है। अगला अभी अब देखिएगा 2 + 3 है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। प्लस लगा करके -1 की पावर में 2 + 3 लिख दीजिएगा। अब ये उठा लीजिएगा A23। अब यहाँ पर A के नीचे 23 लिखा हुआ है, तो आप दूसरी रो छोड़ रहे हैं, तीसरा कॉलम छोड़ रहे हैं, तो आप 2/2 की सारणिक में आएंगे। A11 आएगा, A12 आएगा, A31 आएगा और A32 आएगा। अब देखिएगा गुणा में ये दो कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक आपको मिल चुका है। अब नेक्स्ट अवयव है A33। अब A के नीचे नंबर दोनों 3 और 3 है, तो सबसे पहला प्लस का चिन्ह लगा करके -1 की पावर 3 + 3 लिखेंगे, फिर सारणिक। और यहाँ पर मेरे से A33 छूट गया है, A33 लिखना छूट गया है, तो -1 की पावर में 3 + 3 आ गया है और अवयव आ गया है A33। अब A के नीचे अवयव का नंबर है 33, तो यानी कि आपको तीसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ना है। तीसरी रो छोड़ देंगे, तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो 4 अवयव बचते हैं आपके सामने। A11, A12, A21 और A22, इन्हें ऐसा कैसे उठा करके सारणिक में डाल देंगे। अब ये माइनस, यहाँ पर चिन्ह प्लस का हो जाएगा, यहाँ चिन्ह माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह प्लस का हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे, माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे, वज्रगुणन विधि। इधर की गुणा इधर होगी, माइनस इधर की गुणा इधर होगी, फिर इधर की गुणा इधर होगी और इधर की गुणा इधर होगी, और आपका क्वेश्चन जो है वो सरल हो जाएगा। अब ये -1 का पावर आप लेनी सीख गए होंगे कि -1 की पावर में वो 2 नंबर को प्लस किया जाता है जो साथ में अवयव होता है, उसके नीचे जो रो और कॉलम के नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसे याद करने का एक शॉर्टकट भी होता है। देखिएगा 3/3 कोटि का जब हम 3/3 कोटि का जब हम सारणिक सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट भी सिखाते हैं कि आप ध्यान दें सारणिक में लिए जाने वाले चिन्ह। होता क्या है, आप सारणिक के लिए आपको बताया गया कि 3 कोटि का अगर वर्ग आव्यूह है, उसका सारणिक आप निकालने जा रहे हैं, तो उसके 6 प्रसार होते हैं, करने के 6 तरीके होते हैं प्रसार। 3 तो होते हैं पंक्तियों के सापेक्ष और 3 होते हैं कॉलम के सापेक्ष। तो पहले बच्चों को सिखाया जाता है कि माइनस कैसे बनता है, प्लस कैसे बनता है। तो यानी कि -1 की पावर में जो अवयव आप ले रहे हैं उसके उसकी रो का नंबर लिया जाता है और प्लस कॉलम का नंबर लिया जाता है, जिससे आपको चिन्ह प्लस मिलता है या माइनस मिलता है। लेकिन इसे याद करने का एक शॉर्टकट होता है कि आप 3/3 की सारणिक में देख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा बारी बारी से प्लस माइनस लेना है। आप किधर भी आ जाइएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आप ऐसे देख लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही बारी बारी से जो है आपका होता रहेगा। ये प्लस माइनस जो है आपके बारी बारी से होते रहेंगे और इसी प्रकार से जो है आपको सारणी खोलनी है। यानी कि जब R1 में प्रसार करेंगे तो पहले चिन्ह प्लस का आएगा, फिर माइनस का आएगा, फिर प्लस का आएगा। जब R2 में प्रसार करेंगे तो पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। R3 में प्रसार करेंगे तो प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस लेना है। C1 में प्रसार करेंगे तो प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है। C2 में प्रसार करेंगे तो पहले माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है। C3 में प्रसार करेंगे तो पहले प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है और फिर प्लस लेना है। इस प्रकार से चिन्ह अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप -1 की पावर करना छोड़ देंगे और डायरेक्ट जो है वो चिन्ह लगाना शुरू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख भी दिया गया है, हाँ। और ये इस शॉर्टकट से आप जो है -1 की पावर से बच जाएंगे और डायरेक्ट जो है चिन्ह अपने पास से लगाना शुरू कर देंगे, है ना। और ये बात ध्यान देनी है आपको, जो सारणिक है 3 कोटि का अगर सारणिक है तो 3 कोटि के सारणिक को हल करने के हमारे पास 6 प्रकार हो गए हैं। तो उन 6 प्रकार में से हमारे पास वो प्रकार सबसे अच्छा रहता है जो सारणिक में अधिकतम शून्य रखता है, यानी कि उस पंक्ति के अनुदिश प्रसार करते हैं या उस स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं जहाँ पर सबसे अधिक शून्य होते हैं। ये ध्यान दिए में लिखा गया है, गणना को सरल करने के लिए हम सारणिक का प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश करते हैं जिसमें अधिक से अधिक शून्य होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक सारणिक A दी गई है 0 2 3 0 1 5 2 3 1। अब यहाँ पहले कॉलम में देखिएगा, पहले कॉलम में 0 है 0 है। अब यहाँ पर 2 0 पड़े हुए हैं, तो आप किसी भी और प्रसार की अपेक्षा C1 को अधिक महत्व देंगे जिससे कि गणनाएं आसान होंगी। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है C1 के अनुदिश प्रसार।
तो जब आप C1 के अनुदिश प्रकार करेंगे सारणी, तो C1 के अनुदिश जो अवयव है ये 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा। अब 0 से गुणा करके सब कुछ 0 हो जाता है, तो इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर ये अवयव 0 उठेगा, यहाँ भी गुणा करके सब कुछ 0 हो जाएगा, तो इसे भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अवयव बचा कितना, 2। अब चिन्ह ऐसे देख लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस, तो 2 के साथ जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा, तो चिन्ह प्लस का अकेला है, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 आ गया है। अब ये अवयव कौन सा है, इसका नंबर है 31, तो तीसरी रो छोड़ दीजिएगा और पहला कॉलम छोड़ दीजिएगा। तो अब 2 कोटि के सारणिक में बनता है 2 3 1 5। अब 2 कोटि का सारणिक 2 3 1 5 बन चुका है, 5 दूनी 10 और माइनस का 3, तो यहाँ बच जाएगा 7, 7 दूनी 14। और इस प्रकार से आपका सारणिक का उत्तर जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। इस सारणिक का उत्तर आपको आ गया है। अब देखिएगा एक्सरसाइज 4.1 है। एक्सरसाइज 4.1 के कुछ सवाल आपको दिए जा रहे हैं। दूसरे का फर्स्ट पार्ट है सारणिक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन। ये सारणिक है, आपको इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब 2 कोटि के वर्गावयव का सारणिक है, तो इसकी गुणा इससे करेंगे, ये देखिएगा माइनस लगा देंगे, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे। इन दोनों की गुणा करके फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा, तो ये एक्स क्यूब माइनस वन हो जाएगा। ये आपका एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन है, तो फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा। फिर माइनस को आप अंदर ले जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन से वन आपका कट जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर। सिंपल तरीके से उत्तर आ जाता है। 2 कोटि का अगर वर्गावयव है तो उसका सारणिक जो है खोलने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आव्यूह ए में दे रखा है 2 कोटि का वर्गावयव 1 2 4 2, सिद्ध करना है 2a का सारणिक इज इक्वल टू 4 सारणिक ए। अब आव्यूह ए आपको दिया गया है और यहाँ देखिएगा ए के साथ 2 की गुणा है, तो पीछे वाले चैप्टर आव्यूह वाले चैप्टर में चलते हैं। आव्यूह में जब किसी अदिश राशि से गुणा होती है तो वह सभी पंक्तियों में गुणा कर जाता है। तो जब आप एक ही गुणा 2 से करेंगे तो 2 सब में गुणा करता रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अब 2 सारणिक आपको निकालने, एक तो सारणिक 2a निकालना है और दूसरी तरफ आपको निकालना है 4 सारणिक a। अगर सारणिक a लेते हैं तो यहाँ से उठा लीजिएगा 1 2 4 2, ये सारणिक बन चुका है। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 2 और माइनस 4 दूनी 8, 2 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। और RHS में 4 सारणिक a है, तो 4 सारणिक a करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा 2a का सारणिक है। अब 2a का सारणिक लेते हैं, 2a को उठा लीजिएगा 2 4 8 4, ये सारणिक बन चुका है। 4 दूनी 8 करेंगे, माइनस 8 चौक 32 करेंगे, 8 में से 32 जाएंगे तो माइनस के 24 बचेंगे। यहाँ से 4a का सारणिक आपने करा तो माइनस का 24 आया, और यहाँ से 2a का आपने सारणिक करा तो यहाँ से माइनस का 24 आया। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है सारणिक 2a बराबर 4 सारणिक a। इस प्रकार से देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है। ये 2 कोटि के वर्गावयव का क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार से 3 कोटि के वर्गावयव का क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। फिर इसका एक नियम सिखा दिया जाएगा कि किस नियम के अनुसार जो है ये क्वेश्चंस आपके दिए जा रहे हैं। अब देखिएगा यदि a इज इक्वल टू 3 कोटि का वर्गावयव 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो सिद्ध करना है 3a का सारणिक इज इक्वल टू 27 सारणिक a। अब यहाँ देखिएगा a में 3 से गुणा है, तो ये अवयव हमारे पास a पड़ा हुआ है। अब इसमें 3 से अगर आप गुणा करते हैं तो 3 सभी में गुणा कर देगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये देखिएगा 3 आ चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर निकालनी है तो 3a का सारणिक मुझे लेना पड़ेगा। अब ये 3a मेरे पास पड़ा हुआ है, इस पर सारणिक का चिन्ह लगा देता हूँ, यहाँ अवयव का चिन्ह हटा करके सारणिक का चिन्ह लगा देता हूँ। अब देखिएगा पहले कॉलम में, देखिएगा पहले कॉलम में 2 जीरो पड़े हुए हैं, तो हम जो प्रसार कर रहे हैं वो C1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं। इसके साथ वाले सारे जीरो आ जाएंगे, इसके साथ वाले जीरो आ जाएंगे, तो इन्हें लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको लेना पड़ेगा अवयव 3। 3 का अवयव का नंबर है 11 और प्लस माइनस बारी बारी से चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो 3 के साथ जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा, तो देखिएगा 3 लिया जा चुका है। और ये जो अवयव आप ले रहे हैं ये 11 नंबर का अवयव ले रहे हैं, तो पहली रो छोड़ दीजिएगा, पहली कॉलम छोड़ दीजिएगा। अब बचता है आपका 3 6 0 12। अब 2 कोटि का सारणिक आपको मिल चुका है, 12 तिया 36, 3 की गुणा 12 से करेंगे, माइनस 0 की गुणा 6 से करेंगे, तो 36 माइनस 0, तो ये गुणा करके आ जाता है आपका 108। उसी प्रकार से आप सारणिक a का मान निकालेंगे, ये a है। अब यहाँ पे वर्ग अवयव का चिन्ह यानी कि ब्रैकेट हटा करके सारणिक का चिन्ह लगा दीजिएगा, यानी कि 2 ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दीजिएगा, यानी कि मापांक का चिन्ह लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे आप C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो यहाँ 11 अवयव पर 1 पड़ा हुआ है, ये 1 उठा लेंगे, है ना, और पहली रो छोड़ देंगे, पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 2 0 4।
अब 2 कोटि के सारणिक में 1 2 0 4 हो जाता है, गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 0, तो उत्तर आ जाता है 4। अब यहाँ पर 27 सारणिक ए है, सारणिक ए की वैल्यू 4 आई है, 27 से गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। अब इधर भी 108 है और इधर भी 108 है, तो दोनों हमारे 3a का सारणिक बराबर 27 सारणिक ए आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 क्वेश्चन आपको बताए गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये जिस नियम पर आधारित होते हैं वो नियम नीचे लिख दिया गया है, ध्यान दें। ये ध्यान देना है आपको सूत्र में, अगर आपके पास के ए का सारणिक होता है तो उत्तर बनता है आपका हमेशा के की पावर एन सारणिक ए, जहाँ ए एक एन कोटि का वर्ग आव्यूह है। तो यानी कि देखिएगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में 3 कोटि का वर्ग आव्यूह था, तो यहाँ पर ए के साथ 3 की गुणा हुई ना, तो जब ये 3 बाहर आएगा तो इसके पास आव्यूह की कोटि आ जाती है, तो यहाँ 3 की पावर 3 बन जाता है, तो 3 की पावर 3 से हो जाएगा 27। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि किसी आव्यूह में अदिश राशि से गुणा करके उसका सारणिक लेते हैं तो दूसरी तरफ जो उत्तर आता है उसमें अदिश राशि की घात में आव्यूह की कोटि आ जाती है और गुणा में सारणिक का मान प्राप्त हो जाता है। इसके अनुसार आप किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अभी जैसे कि 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में 2 सारणिक के मान बराबर दिए गए हैं और पूछा गया है कि x का मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि पीछे वाले चैप्टर में आपको सिखाया गया था कि 2 आव्यूह की समानता अगर होती है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। वो नियम गलती से भी आप सारणिक में नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आव्यूह नहीं है, ये सारणिक है, और सारणिक एक संख्या होती है। तो सबसे पहले आप इधर वाली सारणिक को सॉल्व करेंगे, इधर वाली सारणिक को सॉल्व करेंगे, इसकी गुणा उससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 18 दूनी 36 हो जाएगा। यहाँ 6 छंग 36 माइनस 18 दूनी 36, दोनों कोटि के वर्गाव्यूह को खोल लिया गया है, ये 0 बन जाएगा, 36 इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 36, तो एक्स इजिकल टू वर्गमूल लेने पर आपका प्लस माइनस ये आ जाएगा जो आपके बी ऑप्शन में पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब ये जो आपको सिखाया गया है इसके अनुसार आप इस एक्सरसाइज के शेष सभी प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। बस आप वीडियो को 2 बार ध्यान से देखिएगा और उस स्टेप को ध्यान से देखिएगा जहाँ पर आपको सारणिक को खोलना सिखाया गया है।